Okay, so give me 3 minutes and I will tell you how to recall और रिवाइज इन अ बेस्ट वे. ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि भाई मैंने ये टॉपिक तो बहुत अच्छे से पढ़ा था यार, लेकिन एग्जाम में तो मेरे को समझ ही नहीं आया कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया यार, मैं तो फंस गया उसमें. ठीक है, सबके साथ होता है ना, मेरे साथ भी हुआ था. ठीक है, तो देखो आप सबसे पहले आप क्या करते हो, मैं आपको सारा सिनेरियो पहले समझाती हूँ क्योंकि हम जड़ तक जाते हैं. ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, हम क्या करते हैं, नोट्स लेते हैं. ठीक है, अब नोट्स लेने के बाद से ही आपका प्रोसेस शुरू होगा. आपको क्या करना है, एक ब्लैंक शीट लेना है. ठीक है, नोट्स स्टे क्लोज, आपको नोट्स अपने पास रखने हैं लेकिन उसको बंद करके रखना है. ठीक है, उसको चेक नहीं करना है. ठीक है, अब आपने जब ये ब्लैंक शीट ले ली ना, तो क्या करोगे, आप पढ़ना शुरू करोगे, आप लिखना शुरू करोगे कि मैंने ये चीजें पढ़ी थी आज. ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी. ठीक है, आपको जो जो याद आ रहा है ना वो आपको लिखना है उस चीज पे. नाउ आप ओपन योर नोट्स एंड कंपेयर कि आपने क्या क्या भूल गए हो. ठीक है, अब जो जो भूल चुके हो ना उसको आपको यहाँ पे ऐड करते जाना है. ठीक है, आपके टॉपिक के पास जो आपने टॉपिक लिखा था उसके पास आपको वो ऐड करते जाना है चीजें एट द मिस्ड पॉइंट. ठीक है, डिफरेंट कलर में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिफरेंट कलर में क्यों बोल रही हूँ डिफरेंट कलर में, क्योंकि जब आप इस रिकॉर्डिंग शीट को डबल से ओपन करोगे ना, ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि हाँ मुझे ये पहले भी याद था, ये मुझे अभी याद नहीं है. ठीक है, या फिर जब आप उसको रिवाइज करने की ट्राई करोगे तो आपको पता होगा कि भाई मुझे ये वाले पॉइंट ज्यादा जोर देके रिवाइज करना है या ज्यादा जोर देके पढ़ना है, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट में मुझे क्या नहीं है, क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे मुझे. ठीक है, तो ये आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. दिस मेथड इज सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम. ठीक है, अब देखो ये आपका फर्स्ट रिवीजन होता है. जब आप फर्स्ट रिवीजन करते हो ना तो आपको सेकेंड रिवीजन भी सेम पैटर्न में करना है. तो आपको ये वाली शीट से नहीं करना है, आपको अगेन अ न्यू शीट लेनी है. आपको न्यू शीट विच विल बी ब्लैंक, और आपको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है कि मैंने क्या क्या याद है मुझे और मैंने क्या क्या भूल चुका हूँ. वही 2 पेन, ठीक है, कलर्स के साथ. ठीक है, सेम हमको थर्ड रिवीजन में करना है. अगर आपने ये 3 बार कर लिया, 3 टाइम्स अगर आपने एक चैप्टर के साथ ऐसा कर लिया ना, मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आपका वो चैप्टर प्रिपेयर्ड है भाई नीट के लिए. चाहे तुम JRF किसी की भी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, CET डजंट मैटर, लेकिन ये ट्रिक जो है, ये जो मेथड है, ये आपको 100% करेगी वर्क. ठीक है, वाई एफर्ट मैटर्स. देखो हमारा ब्रेन है ना, बहुत कमाल की चीज है. हमारा ब्रेन को तुम जितना जोर लगाओगे, बोलते ना यूज योर ब्रेन अदरवाइज इट विल, इसमें कचरा भर जाएगा. तो इसीलिए वो कहते थे जितना ज्यादा हार्ड वर्क करोगे ना, इतना ज्यादा वर्क करोगे उतना अच्छा स्टोरेज होगा, उतना अच्छा वो काम करेगा. ठीक है, इजी चीजें हम भूल जाते हैं, एफर्टफुल चीजें हमें याद रहती है. क्यों? क्योंकि ब्रेन को पता है दिस इज इम्पोर्टेंट, तभी उसने इतना ध्यान से पढ़ाया यार. ठीक है ना, ऑब्वियसली अगर हम कोई हमें डांट डूट के बताता है, बहुत तरीके से बैठ के समझाता है, तो हमें वो चीज याद रहती है, राइट. और कोई ऐसे बोलता है भी तो हम भूल जाते हैं क्योंकि वो हमारे लिए इजी है कि ठीक है कर लेंगे, है ना. सबके साथ होता है, वी आर ह्यूमंस. ठीक है, क्या है, मेमोरी टेप स्ट्रगल इज द वर्कआउट नॉट द वार्निंग साइन. ठीक है, इफ रिकॉल्स फील्स हार्ड, अगर आपको रिकॉलिंग में हार्ड फील हो रहा है, मुझे याद नहीं रहा, तो दिस मेथड विल वर्क. ठीक है, आपको रीडिंग नहीं करना है. बार बार रीडिंग करने से कोई मतलब नहीं है. अगर आपने अपने नोट्स को रीड करके आपके ब्रेन को एक फॉल्स सिग्नल जाएगा कि भाई हाँ ये तो मुझे आता है. ठीक है, वो रील्स आती है ना जिसमें लोग पढ़ते हैं और फिर बोलते हैं हाँ ये तो इजी है यार, ये तो सबके साथ भी होता है. ठीक है, तो ये मत करो, रीडिंग मत करो. टेक दिस ब्लैंक शीट वाला रिवीजन प्रोसेस एंड यू विल बी मास्टर ऑफ दैट टॉपिक. थैंक यू सो मच. अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो. थैंक यू सो मच, बाय.